जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में आज भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर में किया गया एक कार्यक्रम का आयोजन। नौशेरा की कई प्रमुख हस्तियां आज पार्टी में हुई शामिल। बड़गांव में एक 5 साल की बच्ची हुई तेंदुए का शिकार। स्थानीय लोगों ने वन्यजीव विभाग की कड़ी आलोचना। जम्मू में आज मिनी बस यूनियन वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय चिब ने की पत्रकारों से बात। कहा, सरकार ने किया मिनी बस चालकों को नजरअंदाज। बुर्जुला भगाड़ श्रीनगर में पेश आया एक आगजनी का मामला। घर का सारा फर्नीचर जलकर हुआ खाक। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना की उपस्थिति में आज कई प्रमुख व्यक्ति भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर नौशेरा क्षेत्र के बॉर्डर एरिया के अन्य राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेना में अपनी सेवाएं देने के उपरांत देश सेवा के जज्बे को कायम रखते हुए भारतीय सेना से रिटायर्ड कैप्टन योगराज, सूबेदार सुरजीत सहित कई प्रमुख व्यक्ति आज पार्टी में शामिल हो गए, जिनका पार्टी में जोरदार स्वागत किया गया। आज जो दूसरी सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले जो सियासी वर्कर्स हैं और जो लंबे समय तक जिन्होंने दूसरी जमातों के अंदर काम किया, आज वो उन जमातों को अलविदा कहकर ये सब साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसमें हमारे सेना के जो एक्स सर्विसमैन हैं, कैप्टन योगराज साहब, हमारे सूबेदार सुरजीत कुमार साहब और इनके साथ एक बड़ी संख्या में पंची सरपंचीस, जिसमें हमारे गुज्जर बकरवाल कबीले के, पहाड़ी कबीले के भाई बहन, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में आज भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। चारों दिशाओं में आज जम्मू कश्मीर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का परचम शान से लहरा रहा है। जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी है। कल शाम बड़गांव के हरिवानी खान साहिब इलाके में एक तेंदुए ने तैयबा मुश्ताक नाम की बच्ची को अपना शिकार बना लिया, जिसकी उम्र 5 साल बताई जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों ने आज काफी रोष देखने को मिला और लोगों ने वन्य जीव विभाग की आलोचना करते हुए कहा कि तेंदुए को पकड़ने के लिए विभाग की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और आए दिन ऐसी वारदातें देखने को मिल रही हैं, जिसमें छोटे बच्चे वन्य जीवों का शिकार हो रहे हैं। इस दौरान एसडीएम खान साहब ने इस संबंध में बात करते हुए तत्काल कदम उठाने का आश्वासन दिया है। ये बहुत दुखद बात है। हम सारा इलाका इस दुखद में शरीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा सानिया है कि पूरा नहीं हो सकता है। इसे कबल भी
शमशान में 2 वाक़ात हुए और इसके बाद हरिवानी जो हमारा हमसाया गांव भी है और खान साहब में पड़ता है ये सारा, तो लोगों में दहशत है। लोग दहशत से बाहर नहीं निकल सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आज स्कूल भी नहीं जा सकते हैं। हमने बार बार गवर्नमेंट से अपील की है, खासकर मैं आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बड़गाम अक्षय लाबरू साहब, SDM खान साहब, SDPO खान साहब, SHO खान साहब, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप टॉप प्रायोरिटी पर यहाँ आकर इस इलाके में ये बहुत सारे ये शेर यहाँ घूम रहे हैं। ये एक ही नहीं है, सारा इलाका की खौफ दहशत में है। हम तो DC साहब ने उसी टाइम वाइल्ड लाइफ की एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस के साथ ली है और तब से हम कंटिन्यू ले रहे हैं और इस पर पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। DC साहब हमने केजेस इंस्टॉल किए थे और उनका नंबर भी एनहेंस किया था वो में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे 10-12 विलेजेस है ये जो काफ़ी वल्नरेबल है लेपर्ड के नज़र से, तो इन इलाकों में हमने अवेयरनेस एक मैसिव अवेयरनेस कैंप भी किया है। एक ही नहीं, हमने थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी हमारे ग्राउंड लेवल की ये इंतज़ामिया है उन्होंने लोगों को अवेयर किया था कि एहतियात बरतने की, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने केजेस इंस्टॉल किए हैं और एनहेंस किया था नंबर उनका, और जो हमने परमानेंट कैंप्स एस्टैब्लिश किए थे वाइल्ड लाइफ के उस गांव में, शमशान एरिया में। लेकिन कल जो ये इंसिडेंट हुआ था अनफॉर्चुनेटली ये 4 किलोमीटर दूर है उस गांव से जहां ये पहले 2 इंसिडेंट्स हुए हैं। मिनी बस यूनियन वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय चिब ने कहा कि मिनी बसों और ई बसों के रूटों को लेकर सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उस पर उनके निर्धारित रूटों पर चलने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने कहीं न कहीं मिनी बसों के चालकों के साथ अन्याय किया है और अधिक ई बसों को सड़कों पर उतार दिया गया है। उसी के चलते कल मिनी मेटाडोरों को बंद कर रखने का फैसला लिया गया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे धीरे धीरे बेरोजगारी की दर और अधिक बढ़ जाएगी, जिससे उनके परिवारों का गुजर बसर करना भी बेहद मुश्किल हो गया है। देखो, मैं तो ऐसा कहूँगा कि ये जो स्ट्राइकें होती हैं इससे तो बहुत जनता को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खासकर स्कूल के बच्चों को। किसी ने जॉब पे जाना है, किसी ने बीमार लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, आने जाने की कोई सुविधा नहीं होती है लोगों को। हम देख रहे थे कल लेडीज़ बेचारियाँ पैदल घूम रही थी, तो मैं तो सोचूंगा स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए और इन लोगों की डिमांड जो है माननी चाहिए, क्योंकि एक मेटाडोर के ऊपर तीन परिवार पल रहे हैं। ड्राइवर का परिवार पल रहा है, बैंक पल रहा है, क्लीनर का परिवार पल रहा है, मैकेनिक पल रहे हैं। तो जब उनका काम ही नहीं होगा तो वो बेचारे क्या करेंगे। गवर्नमेंट कोई बेनिफिट उनको दे नहीं रही है। अब ई बसेस आई हैं, वही बसेस ये ट्रांसपोर्टर को देते, सब्सिडी देते तो कितने लोगों का घर चलता। आज एक मेट्रो के साथ 5 परिवार जुड़े होते हैं। एक ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गया, लेबर वाले हो गए, मिस्त्री, पंचर वाला, सब जुड़े होते हैं। ई बसेस आने जाने तो बेरोजगारी डाल दी है। अगर फैसिलिटी देनी थी गवर्नमेंट ने तो सब्सिडी पे इन्हीं के लोगों को बसें देती, ठीक है ना भाई। आप सब्सिडी पे ये बसें नई वाली चलाओ, इससे इको सिस्टम भी अच्छा रहेगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा, तो सिस्टम अच्छा रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी डाल दी है। 100 बसें हैं, 200 बंदे को रोजगार मिल रहा है, बाकी हमारे भाई कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। ये जो गवर्नमेंट आई है दिन ब दिन जो है बेरोजगारी डाल रही है। कोई भी इशू हुआ इन्होंने क्या अपनी मोनोपोली डाली हुई है, पब्लिक का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। पब्लिक उल्टी परेशान कर दी, हरासमेंट कर दी पब्लिक को। कहना चाहता हूँ कि दोनों की जो बैठ के बात करनी चाहिए, ई बसों की बैठ के करिए, जो मेट्रोडोर की बसों की मिल के सरकार से फैसला लेना चाहिए कि हमारी रोजी रोटी, इनकी चले रोजी रोटी, उनकी रोजी रोटी चले। इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट में, सरकार में आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, इसका हल ये होना चाहिए। गुजरात श्रीनगर में एक आवासीय घर आग की चपेट में आने से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि घर का सारा फर्नीचर जलकर खाक हो गया, जिसकी कीमत लाखों में है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि किसी भी जान की हानि की सूचना नहीं है।
ज़्यादा नुकसान हो जाता है, किसी जगह कम नुकसान होता है। जब हम यहाँ पहुँचे, हमारी गाड़ियाँ पहुँची तो पूरी इसकी जो छत है पूरी इन्वॉल्व थी, आग के शोले बाहर तक जा रहे थे। पीछे एक और मकान है, वो भी उसको अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन हमारी 4-5 फायर टेंडर एट अ टाइम पहुँची और अच्छा काम किया, चारों तरफ से आग को घेर लिया, जिसकी वजह से एक ही यही मकान इसकी छत ही नुकसान हुआ है और इसका फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर भी ठीक है और जो पीछे वाला मकान है वो भी बिल्कुल सेफ है। लेकिन यहाँ पर मैं मीडिया का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि लास्ट ईयर से हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम पूरी यूटी के अंदर लॉन्च किए हुए हैं हमारे डीजी सर ने। तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों तक ये बातें पहुंचाई हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस भी आ चुकी है। अगर हम पिछले सालों का डाटा ले लें तो उसके मुकाबले में इस साल काफ़ी ज़्यादा आग की वारदातें नहीं हुई हैं, बल्कि कमी आई है। ये रीज़न क्या बताया जाता है इस आग की? रीज़न अभी नहीं बता सकते, ये इन्वेस्टिगेशन हो के उसके बाद ही पता चल सकता है। या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है, या कहीं LPG से है, या कहीं कोई आर्सन का केस है। जख्मी या कुछ? नहीं, कोई भी जख्मी नहीं, पूरी तरह से सब ठीक है। आग पर पूरा कंट्रोल है। अब थोड़ा बहुत कूलिंग मेथड चलता है आधा घंटा, उसके बाद में हम क्लोज करेंगे लाइन। थैंक यू। बरजला ज़मीरा शाइन ये बिल्डिंग मुझे नाव हाजी अब्दुल भट। कित पे लोग बस नमाज पढ़ा, नमाज मतलब पे बे नबर द्रास अब किस नार जबरदस्त मगर वन शार्ट सर्किट लोग नार। नुकसान क्या नुकसान अत फर्नीचर नुकसान सोरे मकान पे पोर सारे नुकसान। तो तुम्हें ये क्या दोदमुत वो पता सह दोदमुत सोरे अत पे नाइन फर्नीचर सोरे दोदमुत। अल्टीमेट नुकसान लगे लक्षन मज क्या। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता जफर हबीब ने आज कहा कि सरकार को ईद से पहले ईदगाह मैदान को अच्छा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा डॉक्टर द्रक्षा अंद्रावी ने हालिया बयान में ये स्पष्ट किया था कि ईद की नमाज ईदगाह में अदा नहीं की जाएगी। वहीं जफर हबीब ने कहा कि लोग सदा से ही नमाज ईदगाह में अदा करते हैं और लोग ईदगाह में ईद पर सामूहिक नमाज अदा करने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी ईद में कुछ दिन बकाया हैं, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ साथ वक्फ बोर्ड को ईद से पहले ईदगाह मैदान को नमाज की अदायगी के लिए तैयार कर देनी चाहिए ताकि लोग वहां पर सामूहिक नमाज अदा कर सके। साइड से ये खुशकिस्मती है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया कि अफ्सपा को कश्मीर से हटाया जाएगा और ये हमारे लिए बहुत एक खुशकिस्मती की बात है। अफ्सपा हमें पता है कश्मीरियों को अफ्सपा क्या होता है, इससे क्या क्या नुकसान है, इससे हमारे कश्मीर में कितने दिल मजरूह हुए हैं, लिहाजा इसको हटाया जा रहा है। बहुत अच्छा है, जल्दी हटाना चाहिए। दूसरी तरफ से जो आपका दूसरा जो हमारी बहन द्रक्षा अंद्रावी जी ने वो बयान दिया है, साहिबा ने बयान दिया है कि ईदगाह में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए या ईदगाह में नमाज नहीं होगी। मेरा ये वर्जन है अपना, देखिए ईदगाह जो है ये मकबूजा अहले इस्लाम के लिए वक्फ किया गया है। हमारे अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ज़मीन को ख़रीद कर फिर वक्फ किया है मुसलमानों के नाम पे, जो ये मकबूजा अहले इस्लाम के नाम पे। लोअर गाड़ीगढ़ जम्मू में 29 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक विश्व शांति हेतु शुरू हुए श्री शिव महापुराण नवह ज्ञान यज्ञ समारोह एवं प्रतिदिन रुद्राभिषेक यज्ञ के आज पहले दिन एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो लोअर गाड़ीगढ़ से आरंभ हुई और रोई मोड़ से होते हुए इंदिरा नगर स्थित शिव मंदिर में जाकर संपन्न हुई। सुबह लगभग 9 के करीब कलश यात्रा कथा व्यास शिरोमणि डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी महाराज की अध्यक्षता में लोअर गाड़ीगढ़ से आरंभ हुई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा के बीच हर तरफ जय श्री राम तथा बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दी। इस कलश यात्रा में संत साहिल जी महाराज के साथ साथ अन्य संत भी शामिल हुए। कड़ी में जो है ये चौथा कार्यक्रम जो है शिव महापुराण यज्ञ के रूप में गाड़ीगढ़ में जो है होने जा रहा है, जिसकी आज कलश यात्रा जो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है एक जन सैलाब, एक आस्था का सैलाब जिसको कहेंगे। आपने देखा होगा अपने मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि इतने जो है हजारों की संख्या में लोग जो है इस शिव महापुराण यज्ञ से जुड़े हैं। मकसद पूछा आपने तो मकसद यही कहूँगा कि जो आज समाज की जितनी भी कुरीतियाँ हैं, समाज में आज जितने भी
जो है दंश समाज झेल रहा है, चाहे वो नशा है, चाहे वो कुप्रथाएं हैं, उन सभी जो है कुप्रथाओं से, उन सभी जो है विचारों से जो है हम अगर बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की शरण में जाना ही एकमात्र माध्यम साधन है। तो वो मैं आप सभी के माध्यम से कहूँगा कि गाड़ीगढ़ में बहुत भव्य दिव्य जो है शिव पुराण ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ है, जो लगातार 10 दिन तक चलेगा। आज से प्रारंभ होकर के 7 तारीख को इसका जो है समापन है। आप सभी से यही कहूँगा कि इतना भव्य दिव्य जो कार्यक्रम ये होने जा रहा है कि मैं अगर ये कहूँ कि गाड़ीगढ़ नगरी जो है वो काशी नगरी बन चुकी है। जो लोग कभी काशी में नहीं गए हैं वो गाड़ीगढ़ में आकर के शिव पुराण गंगा में स्नान करें, उन्हें काशी में जाने का महत्व मिलेगा। समाज और धरती माता के प्रति सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को जारी रखते हुए 41 बटालियन सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से आज एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में श्रीनगर में गोगोलैंड बीएसएफ परिसर में मेगा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बीएसएफ अधिकारियों, कर्मियों और एसबीआई अधिकारियों की उत्साही भागीदारी देखी गई, जो पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता अशोक यादव, आईजीपीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर ने की। एसबीआई एएफएस शाखा श्रीनगर के क्षेत्रीय प्रबंधक चंद्रमोहन भट्ट ने आज की दुनिया में पर्यावरण प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया। पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में एसबीआई की सक्रिय भागीदारी के लिए सराहना व्यक्त करते हुए मुख्य अतिथि ने सामुदायिक सहभागिता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को साथ तालमेल के लिए बैंक के समर्पण की सराहना की। पानी डाल सबको अपना आगे देखना पड़ेगा। So they are always welcoming. They immediately come forward and help us in our such projects. So I am very grateful to SBI for sponsoring this project. 41वीं वाहिनी जब से इस कैंपस में आई है, बहुत सारे सुंदर चेंजेस इस वाहिनी में आए हैं, जो मैं लगातार देख रहा हूँ। हर 3 महीने में कुछ नया चेंज होता है। एक ब्यूटीफुल ग्राउंड इन्होंने बनाया है, वहाँ पे भी एक बढ़िया पार्क ये बना रहे हैं, और अंडर लीडरशिप ऑफ संजय द कमांडेंट एंड ऑल द स्टाफ ऑफिसर्स ऑफ 41 बटालियन, ऑल द एसओज एंड ट्रूप्स, everybody has contributed in bringing lot of good changes, fantastic changes in this campus। और इस तरह के इनिशिएटिव हमारी तरफ से होते रहेंगे तो वो इलाका अपने आप ही बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो आई थैंक ईच एंड एवरीवन ऑफ 41 बटालियन फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन ब्यूटिफाइंग दिस ब्यूटीफुल कैंपस। और इस तरह के और प्रोजेक्ट आप करते रहेंगे जब तक आप इस लोकेशन पे हैं, एंड एक गिफ्ट की तरह देके जाएंगे जब नई कोई बटालियन यहाँ पे इस परिसर में आएगी और देखेगी ये बात। श्रीनगर निगम द्वारा मुनावराबाद इखवान चौक पर अवैध तौर पर बनाई गई 4 दुकानों को सील कर दिया गया है। इस दौरान अधिकारी ने बताया कि यहां पर दीवार बनाने का आदेश दिया गया था, परंतु आदेश का पालन न करते हुए कुछ लोगों ने यहां अपनी दुकान खड़ी कर दी, जिस वजह से उनके खिलाफ चल रहे कोर्ट केस के तहत जम्मू कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण ने मामले का निपटारा करते हुए एसएमसी को संरचना को तुरंत सील करने का निर्देश दिया। बनी थी, ये असल में इनके लिए परमिशन था पहले दीवार का, तो इन्होंने दीवार के बदले ये दुकानें बनाई, इसलिए इसमें फिर ये कोर्ट में इनके खिलाफ केस चला गया था। तो अब वहाँ से कोर्ट डायरेक्शन आई कि इन दुकानों को सील कर दीजिए। कितने शॉप्स? 4। तो क्या ऐसी मुहिम और आगे रहेगी? ये तो इंशाल्लाह रहेगी।
जो जो कोर्ट डायरेक्शन आएंगे, जो जो अथॉरिटी वहाँ पे डिसीजन लेंगे, उस पर अमल किया जाएगा। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शिष्य स्वामी व्यासनंद जी महाराज आज अपने 3 दिवसीय विराट ज्ञान यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए मीरा साहिब के फॉर्चून पैलेस में पहुंचे और अपने प्रवचनों के माध्यम से आए हुए श्रद्धालुओं को निहाल किया। इससे पहले सुबह स्वामी व्यासनंद जी महाराज ने स्वागत में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो मरालिया मोड़ मीरा साहिब से शुरू हुई और फॉर्चून पैलेस मीरा साहिब में जाकर संपन्न हुई। घंटे थोड़ा लेट हो गया तो एक आध घंटा हम कम सत्संग सुनेंगे। तो मैं कार्यक्रम की रूपरेखा बताता हूँ। जैसे हमारे पोस्टर में पहले ही हमारे इस आश्रम की समिति ने बना के रखा हुआ है, उसमें है 30, 29, 30 और 31 3 दिन का महाराज का कार्यक्रम यहाँ उप जिला आरसपुरा मीरा साहब में चलेगा, जिसमें 29 और 30 तारीख, जो आज 29 तारीख है कलश यात्रा तो आपने देख ही लिया, तो 29 तारीख को समय ये रहेगा सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक प्रातःकालीन समय, अपराह्न 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक समय रहेगा आज 29 तारीख को। और 30 तारीख को भी यही प्रातः का यही कार्यक्रम है 8 बजे से 11 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। इस बीच हमारा ये सारा कार्यक्रम जो चलता है सुचारू ढंग से चलेगा। यूट्यूब के माध्यम से भी जा रहा है और आप मीडिया के माध्यम से भी पूरे विश्व में, पूरे देश में जा रहा है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस दौरान जो 3 दिन का कार्यक्रम है, इसमें भंडारा भी है, लंगर भी है, प्रसाद भी है, सारा कुछ व्यवस्था कर चुकी है। आने वाली अंतिम तारीख है, उस दिन महाराज जी ने हमारे महर्षि में आश्रम प्रोग्राम रखा हुआ है, वहाँ पर 9 बजे शुरू होगा। सामाजिक कार्यकर्ता जावेद अहमद भट्ट ने आज सोपोर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि एक बार फिर सोपोर के साथ नाइंसाफी की गई है। उन्होंने कहा कि यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव समीर ने एक मशीन को लाया था जिससे प्लास्टिक को क्रश किया जाता था, पर अब वो यहां नहीं है तथा अन्य मशीन भी गायब है। इस दौरान उन्होंने डीसी बारामूला, एडीसी सोपोर तथा अन्य अधिकारियों से सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि यदि मशीनें लाई गई तो उसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए सभी अधिकारियों से अपील की कि उन्हें इस मुद्दे पर गौर करना चाहिए और जनता के समक्ष बताना होगा कि मशीनें आखिरकार कहाँ हैं। यहाँ पे मशीन एक लाई थी प्लास्टिक क्रश करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे जो डीसी बारामूला है या एडीसी साहब सोपोर है या आज जो हमारे नए अफसर शौकत साहब चीफ म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर आए, इन तीनों से मेरा एक सवाल आज होगा, मुझे खुदारा बताइए वो मशीन गई कहाँ? अगर वो मशीन हमने लाई गई कहाँ, सर मुझे बताइए ना। इससे पहले भी जब एक बार शमीम साहब से पहले हमने एक बड़ी लोडर लाई थी, कंपैक्ट लोडर लाया था, आपको अगर याद होगा, वो एक कॉस्टली मशीन एक थी जो कूड़ा कर बाजार से जमा करती थी फिर इनपैक करती थी, वो लाई गई। और मैं कतई नहीं डरूंगा नहीं ये बोलने में, उसके टायर भेजे गए, उसकी बैटरी भेजी गई, उसका इंजन भेजा गया, और मुझे बताइए कहाँ है वो, किसका। शोपियां, राजौरी और पुंछ जिले से जुड़ने वाली मुगल रोड को मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सहयोग से बर्फ को हटाने का काम किया गया। कुछ दिन पहले डीसी पुंछ ने मुगल का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा कि यदि मौसम साफ रहा तो आज से सड़क को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इस दौरान एक्सियन मुगल रोड ने कहा कि सिंगल लेन सड़क को साफ कर दिया गया है और आने वाले दिनों में सड़क यातायात के लिए खुली रहेगी। श्रीनगर में मौसम विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों में कहीं बारिश हुई है और आने वाले 30 और 31 मार्च तक मौसम खराब रहेगा। और वहीं उन्होंने किसानों को 31 मार्च दोपहर तक अपने कृषि क्षेत्र में किसी भी दवा का छिड़काव न करने की सलाह दी है।
अभी हम अगर देखेंगे पिछले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर के अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशें हुई है। इसमें कहीं कहीं बारिश भी हुई है, थंडरिंग भी हुई है और ये मौसम अभी ऐसे ही चलेगा। बीच बीच में वक्फा मिलेगा हमें, लेकिन अभी आने वाले 2 दिनों में 30 और 31 तारीख के दोपहर तक बीच बीच में बारिश होगी और कहीं ऊपरी इलाकों में हायर रीचेस में हल्की स्नोफॉल भी हो सकती है और मैदानी इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिशें हो सकती है। अभी रैक्टिक रहेगा 31 तारीख के दोपहर तक, इसलिए जो भी फॉर्म एक्टिविटीज़ है उनको वो सस्पेंड करना चाहे, वो अपनी मसरूफियात जो है वो 1 तारीख के बाद शुरू कर सकते हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।